निगरान सूबाई वजीर हाउसिंग व औकाफ असफर अली नासिर से मिलने बेदियां रोड लाहौर पर वाक़या उनकी रिहाइश गाह कम फार्म हाउस पहुंचे। 2.5 एकड़ पर मुहीत आलीशान घर में रहते हैं। बेटी और बेटों के हमरा इस्तकबाल किया। सिरामिक्स फैक्ट्री के मालिक मारूफ बिजनेसमैन और बैरिस्टर हैं। अब निगरान हुकूमत बनी तो आपको वजीर औकाफ पहले बनाया गया, फिर हाउसिंग के। ये बताएं कि क्या कोई सिफारिश लड़वाई थी? मैं जब कारोबार भी करता था और ये सारे काम करता था तो सोशल वेलफेयर के बहुत ज़्यादा काम करता था और ख़ास तौर पे रेड क्रिसेंट सोसाइटी से मुंसलिक था, नेशनल हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद। तो चूँकि फिलांथ्रोपिस्ट भी था और रेड क्रिसेंट सोसाइटी में भी था और अरसा 4 साल काम करता रहा, तो उसके अंदर आप ये समझ लें कि इट वाज मोर ऑफ अ प्रोसेस ऑफ पिक एंड चूज़। नहीं, कैसे निगरान वजीर कैसे बने, कहाँ से सिफारिश लड़वाई? सिफारिश तो नहीं मैं कहूँगा, लेकिन कुछ भाई थे, कुछ अहम लोग थे जिन्होंने नज़रसानी की और रेकमेंड किया मेरा नाम। क्या वजारत औकाफ पसंद नहीं थी इसीलिए हाउसिंग ली? नहीं, मुझे तो औकाफ की जो वजारत है उससे बहुत ज़्यादा दिली लगा हुआ है, बल्कि बहुत ज़्यादा आप ये समझें कि मेरे लिए जो है वो बड़ी बाइस इज़्ज़त की बात है। मेरा सारा ख़ानदान, मेरे वालिद और दादा परदादा सारे पीरी फ़कीरी में ही थे हमेशा से, और एक इस्लामी मजहबी रुझान का मेरा फैमिली है। आपके नाम अजफर अली नासिर में आपका अपना नाम कौन सा और आपके बुजुर्गों का कौन सा? सैयद अजफर अली नासिर। सैयद तो आपको पता है मेरी कास्ट है, और अजफर मेरा गिवन नेम है, और अली और नासिर जो है ये अली सेंटर नेम है, मिडिल नेम है, और नासिर जो है वो मेरे दादा का नाम है। सैयद नासिर अली शम्स से नासिर आता है, तो वो कैरी ऑन होता है सारा। सिरामिक्स का जो बिजनेस है ये खानदानी है या आपने खुद शुरू किया? ख़ानदानी बिजनेस है। कितने साल पहले से है? मेरे जो दादा थे उन्होंने 1952 के अंदर जो है वो चाइनीज़ ट्रेड इंट्रोड्यूस की बिटवीन पाकिस्तान एंड चाइना, और तब से ये समझिए कि मेरे जो बच्चे हैं ये 4th जनरेशन है जो चाइना के साथ काम कर रहे हैं, और ये हमारी फैमिली बिजनेस है। सेरामिक्स में पहले इंपोर्टर हुआ करते थे इसके, शैंक्स के और ट्राईफोर्ड के और आर्मिटेज के और विक्ट्री ब्रांड, और ये जितने भी सैनिटरी वेयर आइटम्स होते थे इसकी सोल एजेंसीज होती थी हमारे पास, और 555 बैटरी सेल होता था। तो वो फिर ट्रेडिंग बिजनेस से फिर इंडस्ट्री के अंदर आ गया आहिस्ता आहिस्ता। आप तो नैरोबी कीनिया में पैदा हुए, कराची में पढ़े, क्या क्या पढ़ा है आपने? नैरोबी जो है वो मेरा ननियाल है। मेरा ननियाल जो है वो सारे अमृतसरी कश्मीरी हैं, सारे ख्वाजा फैमिलीज़ हैं, और ये कीनिया में रहते हैं? ये नैरोबी केनिया के अंदर 1950s में मेरे जो नाना है वो मूव कर गए थे। तो जाहिर है जब मेरी पैदाइश के वक्त मेरी वालदा अपने वालदैन के घर गई होंगी तो मेरी पैदाइश वहाँ हुई। आज भी मेरा ननियाल नैरोबी में, और बेसिकली मेरी जो अर्ली लाइफ है सारी, और मेरा सारा ददियाल है वो सारा कराची से। तो मेरी प्राइमरी एजुकेशन और मेरे जो फर्स्ट कॉलेज की जो लाइफ है वो सारी कराची की है। तो मैं BVS पारसी हाई स्कूल का पढ़ा हुआ हूँ, और फिर उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स जो है उससे मैंने बैचलर्स ऑफ कॉमर्स किया था, और वहाँ से फिर मैं इंग्लैंड चला गया था LLB ऑनर्स करने के लिए। लाहौर में कब और कैसे सेटल हुए? सन 2002 में। सन 2002 में 97 में मैंने बार एट लॉ कर लिया था। आई वाज कॉल्ड एट बार इन 97, और उसके बाद फिर चूँकि फैक्ट्री नौशहरा में थी तो फिर मैं पेशावर शिफ्ट हो गया। 97 में मेरी शादी हो गई, और फिर मैं 2001 में जो है वो लाहौर परमानेंटली शिफ्ट हो गया। क्या वजह थी? कराची में दिल नहीं लगा जो लाहौर आ गए? एक तो मेरा ननियाल सारा जो है वो लाहौर में मौजूद था, लाहौर में और लंदन में और नैरोबी में, तो मैं बचपन से जो है वो लाहौर आता जाता था। और दूसरी बात ये थी कि जो कारोबार है उसकी जो बड़ी मार्केट है वो सारी पंजाब है, सारी सेल्स पंजाब में थी, और आपको पता है कि कारोबार के अंदर जो मार्केट कैप्चर करता है वही कारोबार में जीता है। तो बड़ा ज़रूरी था कि बेस कैंप जो है वो पंजाब में होना चाहिए। आप बुनियादी तौर पर उर्दू स्पीकिंग हैं, पंजाबी स्पीकिंग हैं या पश्तो स्पीकिंग? बुनियादी तौर पे उर्दू स्पीकिंग है वाले साहब की तरफ से, और वाले साहब का ताल्लुक जो है वो दिल्ली से था,
और सब 47 में माइग्रेट करके आए थे और कराची सेटल डाउन हुए थे। और पश्तो जो है वो तो इसलिए बोलते हैं या समझते हैं क्योंकि जो फैक्ट्री है वो नौशहरा के अंदर है, तो चूँकि वहाँ पे 27 साल हो गए तकरीबन फैक्ट्री पे भी, तो इतना टाइम गुजर जाता है तो आदमी फिर ज़बानें तो सीख ही लेता है। तालीम तो इकनॉमिक्स और लॉ की हासिल की, लेकिन उसके बाद बिजनेस में आ गए। क्या कभी ये नहीं सोचा कि लॉ प्रैक्टिस करूं? दो एक फुल टाइम जॉब्स हैं। आप या तो कोर्ट के अंदर प्रैक्टिस करें तो फुल टाइम करें, और अगर कारोबार करें तो फुल टाइम करें। तो ये कि इनमें दोनों में से यानी कि आधा तीतर आधा बटेर वाला काम जो है वो कभी कामयाब नहीं होता। दो कश्तियों की सवारी जो है वो कभी कामयाब नहीं होती, ऐसा मेरे वालिद साहब ने मुझे समझाया। तकरीबन 4 माह से निगरान वजीर हैं, इस दौरान कौन से कारहाय नुमायाँ अदा किए? मुझे सबसे ज़्यादा जो फ़ख्र है अपने कामों से ज़्यादा वो अपनी क़यादत के ऊपर है। हमारे वज़ीर आला साहब जो हैं मोहसिन साहब, वो एक बड़े ज़बरदस्त उनकी एक पर्सनालिटी है, और मैंने इस 4 महीने में उनसे बहुत कुछ सीखा। बड़े डायनेमिक आदमी हैं और बड़े डाउन टू अर्थ आदमी हैं, बड़े हम्बल आदमी हैं, और लिटरली विदाउट एग्जैजरेशन 18 घंटे काम करते हैं। रात के 1:45 बजे भी मैसेज आता है कि कल सुबह जो है वो जाके फ़लाँ अंडरपास जाके विज़िट कर लें, या फ़लाँ ये कर लें, या इस काम को देख लें। तो काम तो सारे उनकी क़यादत में ही कर रहे हैं, आपको मालूम है। औकाफ में कोई आपका कारहाय नुमायाँ या हाउसिंग में? अल्हम्दुलिल्लाह औकाफ के हवाले से ये है कि एक तो ये कि हमारे जो नए सेक्रेटरी साहब हैं डॉक्टर ताहिर रज़ा बुखारी साहब, इन्होंने जो है वो बहुत एफ़र्ट्स किए हैं इस महकमे के अंदर, और बड़ा रिवाइव किया इस महकमे को। और इसमें हम जो हैं वो इकट्ठे मशावरत करके और मुख्तलिफ जो हैं वो इसके अंदर इस्लाहात लाने की हमने भरपूर कोशिश की है, और माशाल्लाह हमारी जो आमदनी है वो पिछले साल से डबल हो गई है, तो इसकी मुझे एक बड़ी खुशी है। और दूसरा ये कि ताज़ीन और आराइश का काम बड़ा तेज़ी से चल रहा है। तीसरा मुझे सबसे ज़्यादा इस महकमे में जो खुशी मिली है वो हज़रत दाता गंज बख्श हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के तवस्सुल से मुझे मिली है कि जो 14 साल से कार पार्क जो था वो बंद हुआ था, तो वो वज़ीर आला साहब की बड़ी मेहरबानी है कि उन्होंने नज़रसानी की और कार पार्क जो है वो खुल गया ज़ायरीन के लिए। प्लस ग़ुलाम गर्दिश का जो इलाका है वो सारा एक तो वो बड़ा एक्सटेंड हो रहा है, और एक और इसमें खुशी जो है उसकी ये बात है कि चूँकि ज़ायरीन जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, आपको मालूम है, तो 5 कनाल और तकरीबन 5 मरले की जो ज़मीन है वो इसके अंदर ऐड की जा रही है। तो ये काम बड़े अच्छे हुए इसके अंदर। हाउसिंग से रिलेटेड जो है वासा के और PHA के इनकी इस्लाहात में मैं बहुत ज़्यादा काम कर रहा हूँ, ख़ास तौर पे वासा और PHA, बिकॉज ये बहुत डायरेक्टली जो है वो पब्लिक कंसर्न्ड है। माशाल्लाह बहुत डायमंड लगी महंगी घड़ी, हीरे वाली अंगूठियाँ, इतना बड़ा शानदार घर जो एकड़ों पे फैला हुआ है लाहौर में। ये बताएं कि कितने अमीर हैं आप? देखें ये घड़ी जो है, घड़ियाँ, एक घड़ी नहीं घड़ियाँ, ये तो मेरी विरासत से हैं, मेरे दादा से अल्हम्दुलिल्लाह। दादा से वालिद को और वालिद साहब के इंतकाल के बाद मुझे मिल गई हैं। ऐसी कितनी घड़ियाँ हैं आपके पास? मेरे ख्याल से 4-6 घड़ियाँ हैं, लेकिन सब वालिद साहब की तरफ से ही हैं। ये अंगूठियाँ? ये अल्लाह ताला के बाद जो है वो मैं जो है वो अपने वालिद साहब का बहुत एहसानमंद हूँ, अपनी वालदा का बहुत एहसानमंद हूँ कि इन्होंने ज़िंदगी में हमारे साथ बहुत शफ़क़त की, बहुत प्यार किया। वैसे तो उनका 2020 में इंतकाल हुआ, मगर मेरे वालिद जो हैं वो मुझ में ज़िंदा हैं। मेरे वालिद मेरी सांसों में, मेरे दिल में, मेरी धड़कन में, और वो तब तक ज़िंदा रहेंगे जब तक मैं चाहूँगा कि वो ज़िंदा रहे। और जिस दिन मैं उनको भूल गया, हकीकतन उस दिन उनका इंतकाल होगा। तो ये एक इंसान तो इस दुनिया से चला जाता है, और जितनी चीज़ें आपने बताई, ये घड़ियाँ और ये अंगूठियाँ या ये घर या महलात या जो भी आपने बात की, ये तो सारी मटीरियलिस्टिक हैं, और मेरे वालिद भी साथ ना ले जा सके और मैं भी ना साथ लेके जाऊंगा। ये घर कितने में ख़रीदा था? 2014 या 13 के अंदर ये घर ख़रीदा था, और ये घर जो है वो बना बनाया घर ख़रीदा था। तकरीबन मेरे ख्याल है उस वक्त कोई 6-7 करोड़ रुपए का था। अब कितने का है? 25-30 करोड़ रुपए का होगा या 20 करोड़ रुपए का होगा, ऐसा कुछ होगा। आपको पता ही है कि डिवैल्यूशन, ये तो जब ख़रीदा था तो उस वक्त मेरे ख्याल से जो डॉलर का रेट था वो कोई 60, 65, 70 रुपये था। अब डॉलर का रेट 300 रुपये से ऊपर जा चुका है, तो इट इज़ 5 times इट हैज़ इंक्रीज्ड।